नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में अपने भोजन से संबंधित। तो दोस्तों, आप सभी ने भी भोजन करते होंगे, लेकिन अगर कहा जाता है कि भोजन में अगर मसाला सही से ना पड़े तो भोजन अपने आप में एक तरह से स्वादिष्ट नहीं बनता है। तो भोजन दोस्तों जो उसमें स्वादिष्ट आता है वो मसालों के कारण ही आता है। तो हमारे दोस्तों किचन में एक तरह से दो मसालों कंपनी ने अभी उसको सिंगापुर और हांगकांग से उसको पूरी तरह से बैन किया गया है। इसके पीछे ही कारण है जो उसमें बहुत बड़ी मात्रा में एथिलीन जो नामक है केमिकल वो उसमें मिला है। यानी भोजन में जो चार चांद लगाने वाले हैं उसमें इसके जो आयुर्वेदिक में औषधि उपयोग में जो बताए गए, यानी सामान्य मामलों में सर्दी बुखार या सूजन या पाचन तंत्र की समस्या हो तो दोस्तों सबसे पहले आज मसालों का ही प्रयोग किया जाता है। मसाले सिर्फ हिंदुस्तान की रसोई में नहीं पूरी दुनिया में हमारी एक तरह से पहचान बनाई। अब भारत दुनिया के लिए एक तरह से मसालों का प्रोड्यूसर कंज्यूमर और एक्सपोर्टर जो बहुत बड़ी मात्रा में करता है। हाल ही में खुलासे में कुछ खास ब्रांड की कंपनी एक्सपोर्टर में कमी आ गई। यानी भारत के दो दिग्गज मसाला ब्रांड यानी एमडीएच और एवरेस्ट की जो क्वालिटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हांगकांग के इन दोनों ब्रांडों में कई प्रोडक्ट पर रोक लगा दी गई। यानी इससे पहले सिंगापुर भी इस पर बैन लगा चुके हैं। और इन दोनों की जो कंपनी है इस पर जांच में एक तरह से अधिक मात्रा में एथिलीन ऑक्साइड पाया गया है, जो कि सेहत के लिए एक तरह से बहुत ही हानिकारक है। इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का खतरा हो सकता है। दोस्तों इसी वीडियो में आज हम बात करेंगे इन जो पैकेट वाली मसाला है इसमें क्यों इसका जो प्रयोग करना है एक तरह से आजकल। तो दोस्तों कोई भी कंपनी हम जितनी अधिक भरोसा करते हैं वो एक तरह से हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए एक तरह से बहुत ही आगे चलकर वो परेशानी का कारण ही बनता है और हमारे स्वास्थ्य के साथ एक तरह से खिलवाड़ी करता है। इससे हमारी सेहत के लिए एक तरह से खतरे हो सकते हैं और पैकेट वाले मसाले जो कैंसर की वजह बन सकते हैं। और इसकी जो विकल्प क्या है, घर पे मसाले कैसे तैयार करेंगे, दोस्तों इस वीडियो में आगे मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो दोस्तों हमारे जो भारत का फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो एक तरह से भारतीय मसालों की जांच करने के बाद इस पर रिपोर्ट मांगा है। हांगकांग और सिंगापुर की बैन के बाद भारतीय मसालों की जो बोर्ड है वो एक तरह से हरकत में आ गया है और वो सचेत हो गया है, क्योंकि इस मामले में जांच की बात करें कि जबकि फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने देश भर के सभी ब्रांड के जो एक तरह से मसाला है उसकी सैंपल लेना शुरू कर दिए गए। इसके सिरे से क्वालिटी को लेकर जांच करने की आदेश भी दिए है। और हांगकांग और सिंगापुर ने इस पर क्यों रोक लगाई है, तो दोस्तों हांगकांग और सिंगापुर में जांच में यह पाया गया कि इन मसालों की हाई लेवल कंसिनोजेल और एथिलीन ऑक्साइड नामक जो केमिकल है इसमें मौजूद पाया गया। और दोस्तों हमारे दिल्ली की एक जो डाइटिशियन यानी डॉक्टर अनु अग्रवाल ने यह बताया कि एथिलीन ऑक्साइड लेकर इसकी जो ह्यूमन स्टडीज में जो सामने बात पता है कि इसमें जो ये ऑक्साइड है ये कैंसर का एक बहुत ही बड़ा कारक है। यानी एथिलीन ऑक्साइड एक तरह का पेस्टिसाइड है जो कि हमारे स्वास्थ्य के साथ एक तरह से बहुत बड़ा ये खेल खेल सकता है। इस मसालों को खाने से इस्तेमाल करना कितना खतरनाक हो सकता है ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो फैक्ट्री में वर्कर्स होते हैं उसके लिए एक तरह से स्पेशल किट तैयार करता है जो कि और उसका एक तरह से स्पेशल मास्क भी बनाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ उसके जो पार्ट्स है कण है वो उसके अंदर ना जा सके। इतना ही नहीं, इन्हें दौरान सिर से पांव तक खुद को कवर करना पड़ता है और सांस लेने के लिए एक बेहतर मास्क की इसको जरूरत पड़ता है जो कंपनी इसको प्रोवाइड कराते हैं। अब सोचिए कि अगर आप पेस्टिसाइड मिले और इसे खाने में रोजाना इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हमारे लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एवं प्रिवेंशन के मुताबिक इसमें कई गंभीर समस्याएं हो सकती है। यानी दोस्तों एथिलीन ऑक्साइड और स्टेरिलाइज किया गया फूड जिसमें इससे हमारे शरीर में बहुत सारे नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें रेस्पिरेटरी इरिटेशन यानी लंग इंजरी, हेडेक यानी जो सर दर्द है और डायरिया, इसके बाद है उल्टी और साइनोसिस और सांस लेने में तकलीफ। तो दोस्तों इसके जो लंबे समय तक इस्तेमाल के जो इसके गंभीर नतीजे आप लोगों को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों विश्वास करते हैं कि कोई भी कंपनी अगर अच्छा है तो एक तरह से हमारे लिए बहुत बुरा भी है। क्योंकि इसके बाद अगर दोस्तों हमारे देश में जितने भी आजकल जो कंपनी है एक तरह से शुरू में तो अच्छा रहता है लेकिन बाद में वो धीरे धीरे एक तरह से आगे बढ़ता है और अक्सर आगे बढ़ता है तो उसके पीछे ही कारण। तो आजकल आप लोग सुना होगा कि पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर जैसे मामले सामने आ रहे हैं। इसकी वजह एक ये भी बताया जा रहा है कि इसके जो पीछे का कारण है यह भी एथिलीन ऑक्साइड ही एक बड़ी वजह है। दोस्तों अब जान लेते हैं कंपनी वाले आखिर ये जो केमिकल है एथिलीन ऑक्साइड इसका इस्तेमाल आखिर क्यों करते हैं। इसके पीछे की भी एक बहुत बड़ी रहस्यमयी कहानी है। मसाले बनाने वाली कंपनी एथिलीन ऑक्साइड का उपयोग और ई कोली और साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया और फंगस से फूड आइटम्स को खराब होने के लिए इस्तेमाल करती है।
क्योंकि इन बैक्टीरिया के संपर्क में आने से मसालों की जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत छोटी हो सकती है और इन्हें लंबे समय तक खराब न होने के लिए बावजूद इसके जो कंपनी है जो एथिलीन ऑक्साइड या इसके जो स्टेरलाइजिंग एजेंट की तरह से इसमें इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इसमें जो सबसे बड़ी वजह है, यानी कोई भी कंपनी अपने जो प्रोडक्ट पे कोई भी चीज यूज करती है तो उसकी तरह से लंबे समय के लिए यानी वो जल्दी खराब ना हो, इसके लिए उस पे वो इस तरह का केमिकल प्रयोग करते हैं जो कि हमारे शरीर और हमारे स्वास्थ्य के लिए तरह से खतरनाक हो रहा है। और ये जो बताया जा रहा है, ये जो केमिकल है ये बताया जा रहा है कि दूसरे प्रोडक्ट पे भी इसका यूज करते हैं। इसमें दोस्तों जान लेते हो कौन कौन से प्रोडक्ट है जिसपे ये केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। तरह से शुरू नंबर में तो आप लोग मसाला है, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स है, उसके बाद नट्स है, उसके बाद मिल्क पाउडर्स है, उसके बाद बेबी फूड है, आइसक्रीम है और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जैसे जो प्रोडक्ट है और हॉस्पिटल के इक्विपमेंट है, इस सभी पे भी जो एक तरह से इस्तेमाल किया जाता है ये है। और दोस्तों आजकल आप लोग सुना होगा कि कोई लोग अगर सिगरेट, दारू या उसके बाद जो शराब है और उसके बाद और भी जैसे प्रोडक्ट है यानी जो मार्केट में मिलते हैं वो लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसके बावजूद वो उसको सुनते होंगे कि कैंसर हो गया। इसके पीछे की वजह बड़ी यह भी है कि अगर खाने में वो कोई चीज खा रहा है तो और कंपनी वाले यह नहीं सूचित करते हैं कि इसके पीछे की क्या कारण है, लेकिन लगातार जब उसका कुछ होता है तो सामने आता है कि यह व्यक्ति न कुछ गांजा न शराब न कुछ उसको इस्तेमाल करता था, फिर भी आप इसको इस तरह की समस्या आ गई। तो दोस्तों इसके पीछे की वजह यह भी है कि खाने में आप लोग क्या खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं। तो मार्केट से जितने भी जो पैकेट्स आइटम है उन सब में एक तरह से आंख मूंद के भरोसा नहीं किया जा सकता है, जिससे कि हम लोग सालों से भरोसा करते हैं लेकिन वह हमारी सेहत के लिए तरह से नुकसान है। ऐसे में बेहतर है कि हम सभी जरूरत के जो मसाले हैं, जरूरत के जो सामान है वो घर पे ही तैयार कर सकते हैं। इसमें आप लोग जितने ही मसाले का आइटम है वो लोग आप लोग तैयार कर सकते हैं। सभी मसालों को जो आप लोग घर पे तैयार करने की विधि यह भी है कि मसालों को एक बार आप इसको धुलकर धूप में सुखा लें और इसे धीमी आंच पे इसको भून ले और इससे संबंधित बैक्टीरिया और फंगस मर जाएंगे और उसको शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। और इसे अपने ठंडा करके मिक्सी में पीस ले और इसे एक एयर बैंड डिब्बे में पैक करके रखिए और आप लोग इसे समय के अनुसार इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कंपनी वालों ने एक तरह से हमारे स्वास्थ्य के साथ और हमारे घर परिवार के जितने भी एक तरह से कैसे उसको बिना बताए एक तरह से गंभीर बीमारी की ओर ले जा सकते हैं। दोस्तों आप लोग भी सचेत रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।